कहानी की शुरुआत में हमें मोआना नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। उसकी जो दादी अम्मा थी वो बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। वो बताती हैं कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ समुंदर हुआ करता था। समुंदर में जन्म हुआ इस दुनिया के देवी का, जिनका नाम था डेफिती। इनका जो दिल था वो एक प्राण मणि था और ये जो प्राण मणि है ये बहुत खास था, क्योंकि इसी प्राण मणि की वजह से दुनिया का निर्माण हुआ। पेड़ पौधे पहाड़ इनकी वजह से ही हमें सब कुछ मिला। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी बुरी शक्तियां भी थी जिन्हें ये लगने लगा था कि अगर ये डेफिती का प्राण मणि चुरा लेते हैं तो उस मणि को हासिल करके ये लोग सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। इसीलिए बहुत से बुरे लोगों ने इस मणि को हासिल करने की कोशिश भी किया, जिनमें से एक हमारा हीरो मावी था और सिर्फ एक वही था जिसने डेफिती का प्राण मणि हासिल किया। लेकिन प्राण मणि को निकालने के बाद अचानक से हर तरफ अंधकार छा गया। जैसे एक इंसान के अंदर से जान निकल जाती है तो वो मर जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्राण मणि के निकल जाने के बाद हर एक चीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है और थोड़ा बहुत जो कुछ बचा हुआ था ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ मावी की कहानी खत्म नहीं होती। जब वो प्राण मणि को चुरा कर लेकर भाग रहा था तब उस प्राण मणि को हासिल करने के लिए कुछ और बुरे लोग उसके रास्ते में आए, जिन्होंने मावी पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया, जिसकी वजह से वो घायल होकर के समुद्र में गिर गया। मावी का दिव्य शूल और वो जो प्राण मणि था वो भी समुद्र में कहीं गायब हो गया। प्राण मणि के जाने के बाद जो बुरी शक्तियाँ थी वो हर तरफ फैलने लगी, जिसकी वजह से समुद्र के जीव मरने लगे। जंगलों में जो जानवर थे वो खत्म होने लगे। हमारी बहुत सी पीढ़ियों को ये दर्द झेलना पड़ा। मोआना की दादी माँ ये भी कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन है एक दिन आएगा जब कोई समुद्र की गहराइयों में जा करके डेफिती के प्राण मणि को ढूंढेगा और समुद्र को पार करके मावी को अपने साथ ले करके डेफिती का उसका प्राण मणि वापस लौटाएगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद मोआना समुद्र के किनारे घूमने के लिए चली जाती है। असल बात यह है कि मोआना समुद्र की बहुत शौकीन है। समुद्र के साथ खेलना, उसके अंदर जाना उसे बहुत पसंद है। इस दौरान वो यहाँ पर एक छोटे से टर्टल को देखती है जिसे कुछ कौवे परेशान कर रहे होते हैं। मोआना वैसे तो बच्ची है लेकिन वो दिल की काफी अच्छी है। वो उस टर्टल की हेल्प करती है और उसे समुद्र में पहुँचाती है। मोआना की इस हरकत को देख करके समुद्र का दिल भी पिघल जाता है। एक प्रकार से आप ऐसा मान लो कि मोआना को समुद्र खुद चुन लेता है। वो मोआना के लिए रास्ता बनाता है और उसके साथ में खेलता है। इसके बाद वो मोआना को डेफिती का प्राण मणि देता है। दरअसल इसीलिए मोआना को समुद्र ने चुना है। उसी वक्त यहाँ पर मोआना के पिताजी आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को समुद्र के इतना अंदर खड़ा होता देख करके काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो मोआना को किनारे पर लेकर के आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें कभी भी समुद्र की गहराइयों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी समुद्र हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। इसके बाद मोआना अपनी दादी जी के साथ खेलने के लिए चली जाती है। इसी के साथ वक्त काफी बीत जाता है और अब मोआना काफी बड़ी हो जाती है। वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अब अपने कबीले के सरदार बनने के लायक है। एक दिन मोआना के पिताजी उसे लेकर के एक पहाड़ पर जाते हैं और मोआना को बताते हैं कि ये वही पहाड़ है जहाँ पर हमारे पूर्वज सरदार बनने से पहले शपथ लेते हैं। आने वाले कुछ ही समय में तुम्हें भी यहाँ पर पत्थर रख करके शपथ लेना होगा। अचानक से इन्हें खबर मिलती है कि इनके जो नारियल थे ना वो सड़ रहे थे, जिस पर मोआना अपनी राय देते हुए कहती है कि जिन पेड़ों में ऐसा हो रहा है उन पेड़ों को काट दो और वहाँ पर नया पेड़ लगाओ। यह सुन करके मोआना के पिताजी काफी खुश होते हैं, ये सोच करके कि उनकी बेटी समझदार हो रही है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इस समस्या के बाद एक और समस्या आ जाती है। समुद्र में इन्हें किनारे के साइड में एक भी मछलियाँ नहीं मिल रही थी और अगर मछलियाँ मिलेंगे ही नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक छोटी सी मीटिंग बैठाई जाती है, जिसमें मोआना के पिताजी कहते हैं कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। कभी कभी तूफान की वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो गहरे समुद्र में चली जाती हैं। हमारे पास काफी मात्रा में मछलियाँ हैं, नारियल है, कुछ दिन तक गुजारा हो जाएगा। जिस पर एक आदमी कहता भी है कि तूफान नहीं आया है तो फिर ये जो मछलियाँ हैं वो अचानक से गायब क्यों हो गयी। जिस पर मोआना अपनी राय देते हुए कहती है कि हमें एक बार गहरे समुद्र में चल करके देखना चाहिए, क्या पता हमें गहरे समुद्र में मछलियाँ मिल जाएं। हमें बीच समुद्र में जाना ही होगा वरना हमारे बहुत से लोग भूखे मरेंगे। लेकिन मोआना के जो पिताजी थे वो
वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मोआना का शौक है बीच समुद्र में जाने का, तो इसलिए वो बीच समुद्र में जाने की जिद कर रही है। मोआना के पिताजी कहते हैं कि अगर हमारे बुजुर्गों ने नियम कानून बनाया है तो उसका पालन करना होगा, हम इस तरह बीच समुद्र में नहीं जा सकते। इस बात को लेकर के बाप और बेटी में थोड़ा बहस होता है, जिसकी वजह से मोआना थोड़ा सा नाराज हो जाती है। तब मोआना की जो माँ थी वो उसके पास जाकर के उसे बताती है कि एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारे पिताजी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, उन्हें भी समुद्र की गहराइयों में जाने का बड़ा शौक था। कभी कभी तो वो अपनी नाव लेकर के चले भी जाया करते थे, लेकिन एक बार जब वो अपने भाई के साथ बीच समुद्र में गए थे तब समुद्र की तेज लहरों ने उनके भाई को उनसे अलग कर दिया। तब से उन्होंने कभी भी बीच समुद्र में जाने का नाम नहीं लिया। वो थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाई को खो दिया और अब वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हें इस बात को समझना होगा, वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। लेकिन अचानक से मोआना के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है, वो एक नाव लेकर के बीच समुंदर की तरफ जाने लगती है और जैसे वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वो समुंदर की लहरों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। समुंदर की लहरों में वो भटक जाती है और अच्छी बात ये थी कि समुंदर की लहरें उसे वापस किनारे पर ला करके छोड़ देती हैं। उसी वक्त उसकी दादी माँ उसके पास आती हैं। तब वो अपनी दादी माँ से कहती है कि पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं, समुंदर हमारे लिए नहीं बना है। तब उसकी दादी माँ उससे कहती है कि शायद तुम गलत हो। इसके बाद वो मोआना के सामने समुद्र में कुछ ऐसा करती हैं जिसकी वजह से उनके आसपास ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं। यह देख करके मोआना समझ जाती है कि उसकी दादी माँ उसे कुछ बताना चाहती हैं। इसके बाद वो मोआना को अपने साथ ले करके एक गुफा के पास जाती हैं, जहाँ पर उसकी दादी माँ उससे कहती हैं कि अंदर जाओ, नगाड़ा बजाओ और सब कुछ जान जाओ। गुफा के अंदर जाने के बाद मोआना को ढेर सारी नाव दिखाई देती हैं। इसके बाद वो एक नाव के पास जाती है और वहाँ पर नगाड़ा बजाती है, जिसके बाद अचानक से मसाले जल उठती हैं। अब हमें उस समय का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जब मोआना के पूर्वज समुद्र की गहराइयों में खिलवाड़ करने के लिए जाया करते थे। इनके लिए समुद्र की गहराई मानो एक गड्ढे के समान था। इनका तो रोज का आना जाना था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, वो सब समुद्र की परीक्षा को पार करते थे और तब कहलाते थे महान जहाजी। वैसे तो मोआना के मन में ये सवाल बचपन से आ रहा था, लेकिन अब जाकर के मोआना के सामने सच्चाई आ जाती है। अब जाकर के उसे पता चलता है कि उसके पिताजी भी जहाजी हुआ करते थे। मोआना अपने दादी जी से पूछती भी है कि आखिर इन जहाजों को छुपाकर क्यों रखा गया है। तब उसकी दादी माँ बताती हैं कि डेफिती का प्राण मणि निकालने के बाद सब कुछ तबाह होने लगा। कई सारे द्वीप बर्बाद हो रहे थे, समुद्र की मछलियाँ मर रही थी, जंगल के जानवर खत्म हो रहे थे। इसीलिए तुम्हारे पिताजी बहुत घबरा गए और उन्होंने अपने कबीले के भलाई के लिए समुद्र में जाना ही बंद कर दिया। लेकिन समुंदर ने तुम्हें चुन लिया है। जब वो बचपन में तुम्हारे साथ खेल रहा था तब मैं छुप करके तुम्हें देख रही थी। उन्होंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। डेफिती का प्राण मणि वापस लौटा करके तुम्हें पहले जैसा सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। उसी समय मोआना के सामने समुद्र भी आता है और वो मोआना को एक प्रकार से आशीर्वाद देता है। मोआना की दादी माँ उसे ये भी बताती हैं कि पूर्वजों से मैंने सुना है जिस दिशा में मावी का सूल है उसी दिशा में तुम्हें सीधा जाना है। उसी के ठीक नीचे तुम्हारी मुलाकात मावी से होगी। हालांकि मोआना कहती है कि मैं एक बार पिताजी से बात करके देखती हूँ, वो मान जाएंगे। अगर वो मान गए तो हम सब मिल करके मावी को ढूंढेंगे। इसके बाद मोआना अपने पिताजी के पास जा करके उनके सामने सारी बात रखती है, लेकिन एक है ना कि उनके अंदर डर बैठा हुआ था, तो इसलिए वो मोआना की बातों पर उतना विश्वास नहीं करते। उनका कहना था कि ये सब बस एक कहानियां है जो तुम्हारी दादी बस तुम्हें सुनाती रहती हैं। हालांकि मोआना कहती है कि नहीं, वो सब सच है, हमें डेफिती का प्राण मणि लौटा करके वापस से सब कुछ ठीक करना होगा। लेकिन उसके पिताजी उसकी बातों पर सहमत नहीं होते। इसी दौरान अचानक से मोआना की दादी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और वो आखिरी सांसें ले रही थी। आखिरी बार वो मोआना से कहती हैं कि तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद मोआना प्राण मणि को लेकर के वापस से गुफा में जाती है जहाँ पर सारे जहाज रखे हुए थे और वहाँ से वो एक जहाज लेकर के समुद्र की तरफ चली जाती है। समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद समुद्र की लहरों में वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक द्वीप पर पाती है। और सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी नाव भी टूट चुकी
हुई थी। इसीलिए मोआना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा समुंदर पर निकालती है। लेकिन जब मोआना को पत्थरों के ऊपर कुछ आकृति बना हुआ दिखाई देता है तब वो समझ जाती है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आई है। मतलब आई नहीं है, समुंदर ने उसे सही जगह पर पहुंचा दिया है। यहाँ पर उसकी मुलाकात मावी से होती है, जो कि असल में कई सालों से वो इसी जगह पर फंसा हुआ था। मोआना उसे बताती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुमने डेफिती का प्राण मणि चुराया था और अब मेरे साथ वापस चल करके तुम्हें ये उसे लौटाना होगा। लेकिन मावी उसके साथ चलने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो मोआना से कहता है कि बालिके, अब मेरा रास्ता अलग है। हालांकि मोआना उससे जिद करने लगती है, इसीलिए वो धीरे से मोआना को एक छोटे से गुफा के अंदर कैद कर देता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मोआना को यहाँ से बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है और उसी रास्ते का इस्तेमाल करके वो धीरे से वहाँ से बाहर निकल जाती है। इस दौरान जो मावी था वो मोआना का नाव लेकर के यहाँ से फरार हो रहा था, लेकिन समय रहते मोआना उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। वैसे तो मोआना उसके पास पहुँच नहीं पाती, लेकिन समुंदर उसका साथ देता है। समुंदर तो वैसे भी मोआना के साथ में था। समुंदर भी यही चाहता था कि मावी उसका साथ दे। लेकिन तभी अचानक से बीच समुंदर में इनके सामने काकामोरा की गैंग आ जाती है और ये जो गैंग है ना, ये डेफिटी का प्राण मणि हासिल करने के लिए आया था। वैसे दिखने में तो लग तो पिद्दी जैसे रहे थे, लेकिन लड़ने में काफी खतरनाक थे। ये लोग अचानक से मोआना और मावी पर हमला करते हैं और मोआना के गले में से डेफिती का प्राण मणि चुरा लेते हैं। लेकिन मोआना इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ती। प्राण मणि को हासिल करने के लिए वो इनके नाव पर चली जाती है और इनका जो लीडर था उसको लात मार करके उसके पास से प्राण मणि ले करके वापस से मोआना अपनी नाव पर आ जाती है। वैसे काकामोरा की गैंग इन पर हमला करती है, लेकिन तभी मावी उनकी नाव को तबाह कर देता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। इस दौरान वो मोआना को बताता है कि ये प्राण मणि बहुत खतरनाक है। एक बार मैंने इसे हासिल करने की कोशिश किया था, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ, मेरे से मेरा दिव्य सूल भी छिन गया। वैसे तो मैं दोबारा से इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो सबसे पहले मुझे मेरा दिव्य सूल चाहिए और वो हमें मिलेगा माटा नोवा के पास, जो कि एक राक्षस है। इसके बाद मावी और नोवा ये दोनों एक बड़े से गुफा के पास जाते हैं और ये जो गुफा है ये बड़े से पहाड़ के नीचे बना हुआ था। मावी उसे पहले ही बता देता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मोआना फिर भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। इसके बाद मावी एक अजीब किस्म का दरवाजा खोलता है और फिर वो इसी के अंदर कूद जाता है। मोआना भी अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर कूद जाती है। नीचे जाने के बाद मावी उसे बताता है कि मोटा नोवा वो राक्षस है जो समुंदर की खास चीजों को अपने पास इकट्ठा करके रखता है और वैसे मेरा दिव्य सूल बहुत खास था, तो वो जरूर उसके पास ही है। फिलहाल इस समय तुम्हें उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि मैं उसके पास से दिव्य सूल ले सकूं। उसका ध्यान भटकाने के लिए मोआना कुछ अजीब से कपड़े पहन करके शोर शराबा करती है। ज्यादा शोर शराबा करने की वजह से मोटा नोवा बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है और जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो मोआना को ही डिस्टर्ब कर देता है। मोआना उससे बात करके उसका ध्यान भटका रही थी और वहीं मावी पीछे से जा करके अपने दिव्य सूल को हासिल कर लेता है। दिव्य सूल को लेने के बाद मोआना और मावी जल्दी से इस गुफा से बाहर चले जाते हैं। दिव्य सूल मिलने के बाद ये दोनों वापस से अपनी नाव पर आ जाते हैं, जहाँ पर मोआना उससे पूछती है कि आखिर उसने प्राण मणि को क्यों चुराया था, आखिर इसकी वजह क्या थी। तब जाकर के मावी बताता है कि वैसे तो मेरे कबीले में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था, मुझे इतना पता है कि मेरे कबीले के लोग मर रहे थे, इसीलिए मैंने डेफिती का प्राण मणि चुराया क्योंकि उसकी वजह से मेरे कबीले के लोग ठीक हो सकते थे। बस अपने कबीले का प्यार पाने के लिए मैंने ये कठोर कदम उठाया, लेकिन प्यार पाने के बजाय मैं खुद बुरा बन गया। लेकिन मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं ठीक करूंगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि डेफिती के रास्ते में एक दीवार है और उस दीवार की सुरक्षा करता है एक लावा राक्षस। तो सबसे पहले मुझे उससे लड़ना होगा। पिछली बार तो मैं हार गया था, तुम्हारा जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मुझे ये काम अकेले करना होगा। इसके बाद वो मोआना के पास से प्राण मणि को लेता है और फिर एक आउल बन करके डेफिती का प्राण मणि लौटाने के लिए दीवार के करीब जाने लगता है। लेकिन एक बार फिर से लावा राक्षस उसके सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। मावी को पूरा यकीन था कि इस लावा राक्षस से जीत पाना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि उसे चकमा नहीं दे सकते क्योंकि इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये एकमात्र रास्ता है और इसी रास्ते के जरिए ये लोग डेफिती के पास जा पाएंगे। फिलहाल इस वक्त रास्ते को खाली देख करके मोआना आगे बढ़ने के लिए कहती है।
हालांकि मावी मना करता है क्योंकि उसे पता है कि वो लावा राक्षस कभी भी इन पर हमला कर सकता है, और बिल्कुल ऐसा होता भी है। जैसे ही ये लोग नाव लेकर के उसके करीब जाते हैं तो वो इन पर हमला करके इन्हें काफी दूर भेज देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मावी को अच्छे से पता है कि उस लावा राक्षस से जीत पाना इतना आसान नहीं है, और वैसे तो मावी अकेला है, मोआना कुछ कर नहीं सकती, तो इसीलिए मावी हार मान लेता है और मोआना से हाथ जोड़ लेता है। हाथ जोड़ने का मतलब कि मोआना को अलविदा बोल करके वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब मोआना पूरी तरह से हो चुकी थी अकेली, और वो अकेली क्या ही कर सकती है, इसलिए वो समुंदर को वापस से बुला करके उसे प्राण मणि वापस लौटा देती है, क्योंकि समुंदर को भी पता है कि मोआना अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक बार फिर से प्राण मणि समुंदर में चला जाता है। मोआना काफी ज्यादा उदास थी। फिर अचानक से आत्मा बन करके उसकी दादी माँ उससे मिलने के लिए आती हैं। उसकी दादी माँ की मौत हो चुकी है और अब वो आत्मा बन करके उससे मिलने आई हैं। एक प्रकार से वो मोआना का हौसला बढ़ाने आई हैं। वो मोआना से कहती हैं कि तुम ये कर सकती हो, इतनी जल्दी हार मत मानो, ये मत भूलो कि तुम्हारे पूर्वज एक जहाजी हुआ करते थे। इसके बाद मोआना को अपने पूर्वजों की कुछ झलक दिखाई देती है, जिससे उसका हौसला बढ़ता है। इसके बाद वो समुंदर के अंदर जा करके प्राण मणि को वापस लेकर आती है। मोआना ने ठान लिया था कि वो अकेले ही जा करके डेफिती को उसका प्राण मणि लौटाएगी, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि उसके सामने लावा राक्षस खड़ा था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके दीवार को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन लावा राक्षस दीवार को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और जानबूझ करके समुद्र में हमला करता है, जिसकी वजह से मोआना की नाव पलट जाती है। इस दौरान उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो मोआना पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय मोआना को बचाने के लिए यहाँ पर मावी आ जाता है, जो उस लावा राक्षस पर हमला कर देता है। मावी के दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, लेकिन वो मोआना को बचाने के लिए वापस लौट आया। वो मोआना से कहता है कि मैं जा करके उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम्हें मौका मिलते ही दीवार को पार करना है। इसके बाद मावी जा करके उस लावा राक्षस का ध्यान भटकाने लगता है। इस दौरान मोआना को जैसे मौका मिलता है तो वो दीवार को पार करने लगती है। वो दीवार को पार करके डेफिती के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो डेफिती है ही नहीं। मोआना सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर वो गई कहाँ। तब जाकर के मोआना को मालूम चलता है कि ये जो लावा राक्षस है ना, यही डेफिती है। उसके अंदर का गुस्सा और बुरी चीजों ने उसे राक्षस बना दिया है। वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि वो मावी पर हमला करने वाला था, लेकिन डेफिती उस पर हमला करती उससे पहले ही उस पर प्राण मणि की रोशनी पड़ने लगती है। प्राण मणि की रोशनी को देखते ही वो काफी शांत हो जाती है। इसके बाद जो समुंदर था वो उनके लिए रास्ता बनाता है। मोआना उनकी प्राण मणि वापस से उन्हें लौटा देती है, जिसकी वजह से डेफिती एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। एक बार फिर से हर तरफ हरियाली आ जाती है। बंजर जमीनों पर कोमल से पेड़ पौधे उगाते हैं। मावी का सूल उसे वापस मिल जाता है। वैसे जाने से पहले मोआना मावी को अपने साथ आने के लिए भी पूछती है, लेकिन मावी उसके साथ आने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे अभी कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। इसके बाद मोआना अपनी नाव लेकर के वापस अपने कबीले में आ जाती है। मोआना ने ये काम करके सबकी जान बचाई थी, इसीलिए उसके माता पिता और उसके पूरे कबीले वालों को फक्र हो रहा था। वापस आने के बाद मोआना को सरदार बना दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।